हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सरदक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, एक स्पेशल टाइप जो इसमें जो सीरीज़ बेस्ड होगी। जो नॉर्मल क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन हम स्पेशल टाइप लेंगे। इसमें जो सीरीज़ बेस्ड होगी उसमें हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट वे में, और उन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप कैसे सोल्व कर पाओगे वो ट्रिक्स हम आज आपको देंगे जो नॉर्मल फार्मूले से अलग होंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिएगा ये फॉर्मूला आपके पास औसत का, आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एवरेज जो होगा बच्चों आपके पास वो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। लेकिन आज के क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इस फॉर्मूले से थोड़े से हट के होंगे। अगर आप इस फॉर्मूले के बेस पे चलोगे तो आपके पास वो थोड़े से मुश्किल बनेंगे क्वेश्चंस, लेकिन हम जिस ट्रिक से करेंगे वो उससे आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि पहले 5 ऐसे, ये कौन से नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर्स हैं, कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालिए, औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे इस तरह से। जब आप इन सभी को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 15। और ये हैं कितने बच्चों, 5 हैं, तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है आपके लिए, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिएगा वो नंबर यहाँ पे 5 की बजाय 10 कर दे, तो अब आपको ये टोटल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब आप इसका टोटल करोगे बच्चों तो 1 से लेकर 10 तक आपको प्लस करना पड़ेगा, और आंकड़ों का योग यही है आपके पास। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो काफ़ी मुश्किल बैठेगी। और उससे भी बड़ी बात, अगर उसने यहाँ पे सपोज करो कि 1 से लेकर 90 कर दे, तो 1 से 90 तक का आप फॉर्मूला लगाओगे तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक स्पेशल ट्रिक इसके लिए करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपके पास उसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो ट्रिक हमारी इस तरह से रहेगी कि बच्चों अगर कोई सीरीज ऐसी दे रखी हो जिसका गैप सेम हो, ओके, जो गैप सेम हो वहाँ पे इस ट्रिक हमारी काम करेगी। सीरीज ऐसी होगी जिसका गैप सेम हो, ओके, वहाँ पे हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। देखिएगा, सीरीज जिसका गैप बच्चों सेम हो तो हमें क्या करना बच्चों, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर और बाय में 2, आपके पास एवरेज आ जाएगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लास्ट नंबर क्या है, 90 है। आपने जस्ट इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये 91 बाय में 2 आया आपके पास। और जब आप इसको डिवाइड करते तो 45.5, डेट इज़ यूर आंसर। तो देखिए, कहीं हमें इसका टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं हमें ये नहीं देखना कितने नंबर्स इसके अंदर हैं। जस्ट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसके बीच में 1 का गैप है आपके पास, नेचुरल नंबर सीरीज है आपके पास। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा 120, 122, 124 एंड सो ऑन 248। अब देखिएगा ये सीरीज जो हमारी शुरू से नहीं है, जैसे अगर हम बात करें 1 से 2 से, इस तरह से नहीं, बीच में से सीरीज दी हुई है, ये कहीं से भी आ सकती है। सबसे पहले तो आप इसका पैटर्न देखिएगा, इन सभी का गैप जो है वो 2 है, यानी कि इसका मतलब जो आपके पास है ये सीरीज सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। बच्चों ये आपके पास इवन नंबर की सीरीज है, यानी कि सम संख्याओं की सीरीज है, जिसका फर्स्ट नंबर आपके पास 120 है और लास्ट आपके पास इसमें 248 दिया गया है। तो गैप सेम है आपके पास, अप्लाई कीजिएगा उसको। हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 120 और प्लस में 248, और फिर जो भी आपके पास ये टोटल आएगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो टोटल आपके पास ये आया। इस स्टेप को आप बीच में स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट प्लस करके भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ से 2 1 जा, 2 2 8 जा और 2 4 जा, 184 आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको सीधा यहाँ से प्लस किया फर्स्ट और लास्ट को, और सीधा यहाँ पे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिएगा अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सीरीज देखिएगा बच्चों, सपोज करोगे 71 तक आपकी ले लेते हैं, हम कुछ भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। ये सीरीज कैसी है बच्चों, विषम संख्याओं की सीरीज है ये। विषम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर।
ओके, तो गैप देखिएगा सेम है। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। पहले आपके पास ये नेचुरल है, दूसरा आपके पास इवन नंबर का, और तीसरा अब हम विषम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें भी बच्चों वही फर्स्ट प्लस में लास्ट और बाय में 2, 72 बाय में 2, तो आपके पास आया 36। देखिएगा कितना ईजी हो जाता है बच्चों आपके लिए। ओके, दोबारा से आप देख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर की सीरीज थी हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की, ये इवन नंबर की है, और ये हमारे पास ओड नंबर की सीरीज है। ओके, ये हमारे पास थी बच्चों टाइप नंबर 1। ओके, टाइप नंबर 1। अब हम टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको क्या दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो आपके पास 29 है। आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। इसमें किसी भी तरीके से वो कंबाइन करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं बच्चों। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आता है। दूसरा ये जैसे विषम है आपके पास, विषम देखिएगा गैप आपके पास ये 2 का बीच में आएगा आपके पास। और कितनी संख्या है बच्चों, ये 5 है। ये नहीं कि 1 3 5 7 इस तरह से होगी, नहीं। इन्होंने कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं आपको दे रखी, जिसका औसत आपको दे रखा है 29, और आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर आप इसको बेसिक कंसेप्ट से चलोगे, जैसे नॉर्मली करते हैं, सपोज करो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम नंबर लेते हैं x, उसके बाद 2 का फ़र्क होगा बच्चों, उसके अंदर 2 का फ़र्क सभी में आएगा, तो x + 2 होगा। फिर उसके बाद हम एक नंबर और लेते हैं, उसमें भी 2 का फ़र्क हो गया, 2 इंक्रीज करता चला जाएगा। कितने नंबर हमारे पास हैं, 5 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस में 6 और x प्लस में 8। हम इस तरह से मान के चलते हैं कि ये हमारा पहली विषम संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी और ये पांचवी है, क्रमागत हैं आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे इसको, तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपका काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाएगा, जिस तरीके से आप करते हो। हमें हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंबर है वो 5 है आपके पास, तो जो एवरेज है आपके पास, वो एवरेज आपके पास ये नंबर होगी। ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपके पास 5 नंबर थे, तो जो एवरेज आई थी आपके पास वो सेंट्रल नंबर था आपके पास। ये मैजिक नहीं है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। हम बिना इसको कैलकुलेशन के करेंगे, x + 2 x + 4 इस तरह से हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एवरेज हमें दे रखी है वो हमारे पास सेंटर का नंबर है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि विषम संख्याएं हैं, 2 हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, 31 33, और यहाँ पे हम लेस करेंगे 27 और 25। देखिएगा आंसर आपके सामने। तो इस तरह से अगर आपके पास क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा हो, तो औसत का मतलब होता है वो बीच की संख्या आपके पास रहेगी। सबसे छोटी फाइंड आउट करनी है तो 25 आ जाएगा, और सबसे बड़ी फाइंड आउट करनी है तो आपके पास 33 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों इस बात को? आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिएगा कितना ईजी है आपके लिए। ओके, चलिएगा एक क्वेश्चन बच्चों हम और लेते हैं। देखिएगा 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखे बच्चों 16, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब की बार संख्याएं कितनी है बच्चों, आपके पास 7 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम x लेंगे, क्योंकि सम संख्याओं में कितने का फर्क होता है बच्चों, 2 का फर्क होता है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर आपके पास x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, x + 8, x + 10, और x प्लस में आपके पास आ जाएगा 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चों? तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 7 आपको दे रखा है, तो इसका मतलब जो एवरेज है वो आपके पास 1 2 3, ये जो सेंट्रल नंबर है ये आपके पास एवरेज। क्लियर है पॉइंट? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो एवरेज बच्चों आपके पास कितनी है, ये आपके पास 16 है। तो वैसे ही हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे सम संख्या, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम कम करते चले जाएंगे और इधर हम बढ़ाते चले जाएंगे 2 तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, 22 आपके पास आ गया। तो जब आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो। समझ पाया बच्चों आप इस क्वेश्चन को? आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो आपके पास 3 5 7 9 इस तरह की क्रमागत संख्याएं होंगी। यानी कि आपको 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 9 दे सकता है, 11 दे सकता है।
तो उसके बाद आपने ध्यान ये रखना, चाहे यहाँ सम दे चाहे वो विषम दे, जो औसत उसने दे रखा है वो आप सेंटर में लिखोगे। उसके बाद उसी तरीके से 2 कम करते चले जाओगे, 2 बढ़ाते चले जाओगे। अगर ये प्राकृत संख्याएं दे बच्चों, तो प्राकृत संख्याओं में कितने का फर्क होता है? 1 का फर्क होता है। तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी में, जैसे 16 से पहले 15, 14, 13, आई थिंक समझ गए होंगे। कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए फिर प्रॉब्लम नहीं है। आपसे छोटी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा, छोटी और बड़ी का अंतर पूछेगा, जैसे मर्जी हो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। देखिएगा बच्चा, टाइप 3 हम करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है आपको वो 18 दिया गया है, और आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। टाइप 2 की तरह ही है, सिर्फ 2 चेंजिंग इसके अंदर आए हैं बच्चों आपके पास। देखिएगा, एक तो सबसे पहले ये आपके पास आया है, ये टाइप नंबर 2 की तरह ही है बच्चों। यहाँ पे आपके पास एक चेंज आया है कि 4 दे दिया आपके पास, यहाँ पे 4 दी हैं कॉन्टिन्यूस नंबर्स आपके पास। 4 क्रमागत विषम संख्याएं वही आपके पास, औसत आपके पास 18 दिया गया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर देखिएगा अब की बार थोड़ा सा जो चेंज रहेगा आपके पास वो इस तरह से रहेगा। सपोज कीजिएगा ये x पहली विषम संख्या हमने ली, तो 2 का फर्क बच्चों इसके अंदर रहेगा, फिर 2 का फर्क इसके अंदर रहेगा, और इस तरह से फिर 2 का फर्क इसके अंदर रहेगा। क्लियर है? तो जब लास्ट टाइप थी हमारे, टाइप नंबर 2 थी, उसमें क्या था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ऐसा था कि हाफ हमारे इधर हो जाते थे, हाफ हमारे इधर हो जाते, तो बीच की संख्या हमारे पास आ जाती। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसको डिवाइड इस तरह से नहीं कर सकते, बीच के नंबर आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है बच्चों, देखो जरा, ये जो औसत होता है ये इन दोनों के बीच की संख्या होती है। ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी में नहीं जा रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच की एक संख्या होगी कोई भी जो औसत आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विषम संख्याएं पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, एक इससे कम करेंगे, यहाँ पे 17, यहाँ पे एक बढ़ा दोगे आप 19, इसमें से 2 कम करोगे तो 15, और इसमें 2 कर दोगे ऐड, तो ये आपके पास, क्योंकि ये तो आपके पास विषम सीरीज बनी है, विषम संख्याओं की सीरीज बनी है 15, 17, 19 और 21। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो एवरेज आपने क्या करना है कि एक बीच का नंबर मान के चलें, उससे एक पहले जाएगा और एक आपके पास बाद में जाएगा। बड़े इजी वे में आप इसको कर पाओगे। एक क्वेश्चन बच्चों हम और लेते हैं, इसके अंदर देखिएगा, 6 क्रमागत सम, सम का मतलब क्या होता है बच्चों, इवन नंबर, ओके, इवन नंबर्स। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो दे रखा है आपको, वो कितना दिया हुआ बच्चों, 17 दिया गया, यानी कि जो एवरेज आपको दे रखी है वो 17 दी गई है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं, मान के चलते हैं कि पहला नंबर हमारे पास सम संख्या का x है, दूसरा हमारे पास x + 2 है, तीसरा हमारे पास x + 4, x + 6, x + 8, 1 2 3 4 5 और x + 10। ओके, ये कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6। हमने मान के चले कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, 2 2 का हमने डिफरेंस उसके अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, जैसे हमने इस टाइप के अंदर किया था, इसमें हम सेंट्रल नंबर नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो जो एवरेज हमें दे रखी होती है तो उसको हम यहाँ पे मानते हैं 17। ओके, अब देखिए, क्योंकि ये सम संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब एक इससे पहले जाएगा और एक इसके बाद में जाएगा। कॉन्टिन्यूटी के अंदर नंबर रहते हैं, तो ये 16 आ जाएगा, ये 18 आएगा। अब इसके बाद हमने वही बच्चों 2 2 का डिफरेंस इसके अंदर डाल देना है। ओके, 2 2 इसमें से माइनस करेंगे, उसमें हम प्लस करते चले जाएंगे, तो 14 आएगा हमारे पास और ये 12 आएगा। ओके, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 12 आ जाएगा आंसर, सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 22 आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस पूछता है, किसी भी तरीके से पूछता है, वो हम आगे कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि जो ये नंबर्स होंगे आपके पास, सॉरी, ये वाले जो नंबर्स होंगे आपके पास, ये वाले जो नंबर्स होंगे आपके पास बच्चों, अब की बार ये इस तरह से होंगे 2 4 6 8 10 12। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? यानी कि अब के बार आपके पास इसमें आप सेंट्रल पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, सेंट्रल नंबर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। जो टाइप 2 थी हमारे पास, उसमें नंबर कैसे थे, 3 5 7 हमारे पास आए थे, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से थोड़ा सा चेंज के साथ आप एक नई टाइप के और क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे।
इस तरह की क्लासेस हम और आपके लिए लेकर आएंगे। आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।